हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस साल के पेपर में आपके जरूर आ सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहूंगी श्रेया साहा को, जिन्होंने ये ना वीडियो रिक्वेस्ट की थी। लिटरली ये वीडियो बनाने का थोड़ा लेट प्लान था, बट एज रिक्वेस्टेड बाय समवन ये वीडियो मैं ना इमीडिएटली बना दी मैंने सेकेंड डे ही। ओके, सो अगर आप लोग ऐसी चीजें कमेंट डाउन करते हो वीडियोस में, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है कंटेंट बनाने के लिए। सो डू कमेंट योर व्यूज एंड टॉपिक्स एंड वी विल ऑफर ऑल दैट वी कैन हैव। सो बिना कुछ देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे मैंने ना पर्टिकुलर टॉपिक का नाम नहीं लिखा है, मैंने यूनिट का नाम लिखा है। द रीजन बीइंग कि इसमें से दो दो क्वेश्चंस के पैटर्न आए हैं, जैसे 2 बार रिपीट हुए हैं हर क्वेश्चन। तो मैं इसमें से जो भी आपको डिस्कस करने वाली हूँ इस पूरे वीडियो में, वो सारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं, जिससे आप श्योर शॉर्ट मार्क्स ले सकते हो। यानी ये थ्योरी अगर आप पढ़ के चले गए ना, तो इनमें से क्वेश्चंस आ ही जाएंगे थ्योरी में। ओके, गिन के 1-2 बस थ्योरी क्वेश्चन होंगे जो शायद मैंने कवर नहीं किए होंगे, क्योंकि उनका कोई पैटर्न नहीं है, लाइक वो रिपीट नहीं हुए। अदरवाइज जो भी रिपीटेड थ्योरी क्वेश्चन है मैंने वो सारे कवर किए। न्यूमेरिकल मैंने रीजन कवर नहीं किया, क्योंकि न्यूमेरिकल में वैल्यूज हर बार बदलती हैं। ओके, मैं आपको ये बता दूंगी किस टॉपिक से न्यूमेरिकल आएगा और कैसा न्यूमेरिकल आता है। ओके, बट अदरवाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट 1 से अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन है हमारा थ्योरी क्वेश्चन। राइट नॉमिनल एंड एक्चुअल डायमेंशंस ऑफ मॉड्यूलर एंड ट्रेडिशनल ब्रिक्स। तो ब्रिक पे अगर आप देखोगे तो 2 क्वेश्चन आ गए थ्योरी, एकदम सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके अलावा कैसे क्वेश्चन आया ब्रिक पे? ब्रिक पे आए क्वेश्चन की राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्टेड फॉर ब्रिक्स, डिस्क्राइब एनी वन इन डिटेल्स। फिर और कैसे आए, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स और स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ ब्रिक्स। वही टेस्ट का आ गया। ठीक, तो ब्रिक पे अब एक टॉपिक हम लोग लिख सकते हैं यूनिट 1 से, क्या आ रहा है आपका? ब्रिक्स। ठीक, ब्रिक्स के अलावा कौन से क्वेश्चन आते हैं? सीमेंट पे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अब सीमेंट पे देखो, ये 2 क्वेश्चन एकदम सेम है कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट बता दो। और फिर कैसे क्वेश्चन आया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट्स और डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये भी एक थ्योरी क्वेश्चन है, बट ये उतना रिपीट नहीं हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो। बट टॉपिक क्योंकि सीमेंट रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये पैटर्न दे दिया। तो अब यूनिट 1 से आपको क्या प्रिपेयर करना है? सबसे ज्यादा ब्रिक्स एंड सीमेंट। उसके क्वेश्चन पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया कि यही रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। अब आ जाते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 पे फिर आपका क्या आ जाता है चीजें, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं आपको शॉर्ट नोट्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप के है ना आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएंगे। अब इसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीजें रिपीटेड हुई है। मैं इसमें से आप और भी टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो, बट अब ये जैसे फ्रॉग देखो, यहाँ पे तो आपको एक ही बार फ्रॉग दिख रहा है। इसमें एक क्वेश्चन और आ चुका है कि फ्रॉग है ना क्यों यूज करते हैं, ठीक है, फ्रॉग होता क्या है। ओके, तो ये एक क्वेश्चन आ गया। मैं ये इसको इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पे मार्क नहीं किया है, बट फ्रॉग पे एक और बार क्वेश्चन आया है। अब बॉच कंपाउंड्स देख लो, बॉच कंपाउंड्स यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, तो बॉच कंपाउंड पे आप पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद आ जाते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम पे। इनिशियल सेटिंग टाइम आपको यहाँ रिपीट होते दिख रहा है, यहाँ पे भी रिपीट होते दिख रहा है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम पे आ जाते हैं। ओके, अब इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट की जहां तक बात आई, तो वो हमने ऊपर आप ऑलरेडी एक सीमेंट वाला टॉपिक कवर कर चुके हो, जहां पे इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट भी था। फाइननेस ऑफ सीमेंट, ये भी सीमेंट से रिलेटेड है और ये भी आया है 2 बार। ओके, अब आ जाते हैं फिर क्या, राइट द डिफरेंट मिक्स प्रोपोर्शंस ऑफ मोर्टार यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो इसमें से वही अपने को क्या देखना है कि कौन सी चीजें बहुत कॉमनली आ रही। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पूरा सेपरेट क्वेश्चन दिया मिक्स प्रोपोर्शंस ऑफ मोर्टार पे, और यही चीज फिर आपको क्या है शॉर्ट नोट्स में भी पूछ दी। ये लो, मोर्टार मिक्स प्रोपोर्शंस। तो इससे क्या पता चलता है अपने को कि अब क्या प्रिपेयर करना है। यानी एक मैं प्रिपेयर कर देता हूँ टॉपिक, तो 2 से 3 पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाने चाहिए। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, अच्छा ये भी मैं भूल गई थी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट भी आपको दिख रहा है कितनी बार। तो सीमेंट पे हमें अच्छा खासा पता चल गया कि आपको टाइप ऑफ सीमेंट, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, फाइननेस ऑफ सीमेंट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, तो कितनी सारी चीजें आपको सीमेंट पे प्रिपेयर करने को पता चल गई। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम ये भी सीमेंट से ही रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें आप प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आ जाते हैं डिफरेंट मिक्स प्रोपोर्शंस पे। तो अब इसमें देखो, मैं तो प्रिफर करूंगी कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आप यहाँ से देखो, ब्रिक मैसनरी 2 बार आया, स्टोन मैसनरी 2 बार आया है, हाफ ब्रिक वर्क भी आया है, एक्सटर्नल इंटरनल प्लास्टर आया है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा बदल जाता है, सीलिंग प्लास्टर लिखा है यहाँ पे अच्छा स्पेलिंग गलत है, ये सीलिंग प्लास्टर ये वाला होगा। ठीक,
तो फिर पॉइंटिंग आ गई, पॉइंटिंग फॉर स्टोन, पॉइंटिंग फॉर ब्रेक, तो पॉइंटिंग रिपीट हो गई, यही सेम चीज को दो में बाइफरकेट कर दो। ओके, फिर डीपीसी एक एक्स्ट्रा है। तो मतलब मैं बोलूंगी कि आप सारे टॉपिक इसमें प्रिपेयर कर सकते हो, वर्थ लर्निंग है, ठीक है। देन कम्स क्यूरिंग, ठीक है। अब यहां पे भी आपको कुछ टॉपिक, एक क्यूरिंग टॉपिक मैं आपको बोलूंगी, एक फाउंडेशन टॉपिक बोलूंगी। क्यूरिंग पे आप देखोगे एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया, व्हाई क्यूरिंग इज नेसेसरी, नेम डिफरेंट मेथड्स फॉर क्यूरिंग, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप दोबारा देखना सेम क्वेश्चन, व्हाई क्यूरिंग इज नेसेसरी, डिफरेंट मेथड्स, व्हाई क्यूरिंग इज नेसेसरी, डिफरेंट मेथड, यानी एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है 3 पेपर में। सो आप सोच सकते हो कि ये बोलते ना थ्योरी, अगर आपने ये वीडियो में थ्योरी जितनी है वो कवर कर ली तो आपका श्योर शॉर्ट थ्योरी में तो मार्क्स कटने से रहे। न्यूमेरिकल्स में कटते हैं तो हाँ मैं वो आपको बता दूंगी कहाँ न्यूमेरिकल्स पढ़ने होंगे आपको। फिर आ जाते हैं व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड फाउंडेशन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाउंडेशन, ये अगेन थ्योरी। अच्छा ये सभी थ्योरी है तो मैं ऐसे लिख नहीं रही हूँ अलग से थ्योरी, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो ये बात को। फाउंडेशन अब दोबारा देख रहे हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फाउंडेशन इन द बिल्डिंग, ऑफ फंक्शन ऑफ फाउंडेशन, सेम क्वेश्चन। फिर फाउंडेशन क्यों नेसेसरी है, डिस्क्राइब फाउंडेशन, क्यों हमें गुड फाउंडेशन चाहिए, फंक्शन ऑफ फाउंडेशन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये हाल ही का पेपर है, ये 23 का पेपर है, सोच रहे हो अभी तक रिपीट हुआ है ये। फिर आ जाते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट एंड डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। अच्छा अब यहाँ पे एक और टर्म क्या आ गया हमारा टॉपिक, कंक्रीट। कंक्रीट पे वही सेम क्वेश्चन, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट पे देखना एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो हमने 3 टॉपिक देख लिए, क्यूरिंग, फाउंडेशन, कंक्रीट, ठीक। इस पे दो करके हर बार क्वेश्चन रिपीट हुआ ही है, तो ये आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका सर्वेइंग। इस पे पूरा यूनिटी डेडिकेटेड है आपका सर्वेइंग पे, और इस टॉपिक पे आते हैं थ्योरी क्वेश्चंस भी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी। मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पे मेंशन नहीं किया, एक ही टाइप का न्यूमेरिकल आता है। अगर आप कोई भी 19 का पेपर उठा लो, 20 का पेपर उठा लो, जो भी अवेलेबल हो, ओके, तो वो पेपर में आप देखोगे तो एक ही पैटर्न के आते हैं सर्वेइंग के क्वेश्चंस, एंड आप वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। बट मेरा एजेंडा इस वीडियो में था आपको श्योर शॉर्ट मार्क्स दिलाने का, तो मैं थ्योरी प्रेफर कर रही हूँ यहाँ पे सारे मेंशन करना। थ्योरी में अगर आप देखो प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, ये चीज बतानी। फिर टाइप ऑफ, देखो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आ गया, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, डिफाइन सर्वेइंग या ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, वही चीज है, ठीक। फिर सर्वेइंग में टाइप आते हैं, तो चेन सर्वेइंग की प्रिंसिपल्स बताने आ गया, ओके। अब सर्वेइंग में टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे कि बेंचमार्क हो गया, बैक साइट हो गई, फोर साइट हो गई, बेस लाइन, चेक लाइन, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। तो आपको अगर आप सर्वेइंग के बारे में पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको टर्मिनोलॉजी भी पता होनी चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ सर्वेइंग पता होनी चाहिए, तो टाइप एंड टर्मिनोलॉजी आप पढ़ोगे सर्वेइंग में तो आपको ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते बन जाएंगे। बेंचमार्क पे आप देख सकते हो टाइप ऑफ बेंचमार्क पूछ दिया है, ठीक है। रिड्यूस लेवल, वही सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप सभी पढ़ना इसमें से सारे टर्म्स, इवन जैसे टाइप ऑफ स्टाफ या फिर लाइन ऑफ साइट रिपीट नहीं हुए, स्टिल रीड इट, क्योंकि चांसेस है कि आ सकता है, तो क्यों हम लोग एक चांस छोड़ के जाए कि मार्क्स हम लोग के कहीं कटे, ओके। तो सर्वेइंग पे थ्योरी इतनी ही कंसेंट्रिक है, टाइप पढ़ लिए, टर्मिनोलॉजी पढ़ लिए, प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, एंड यू आर डन। थ्योरी आपकी फुल आप स्कोर करोगे। न्यूमेरिकल एक ही पैटर्न का आता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं इक्विलिब्रियम, इस पे 2-2 मार्क्स, 4-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, फ्री बॉडी डायग्राम एंड इक्विलिब्रियम पे। अब इक्विलिब्रियम पे राइट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्वेशन और इक्वेशन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। और फ्री बॉडी डायग्राम में भी अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो सेम वही क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है। मतलब 4 साल के पेपर अगर अवेलेबल है तो 3 बार अगर कोई एक ही चीज रिपीट हो रही है तो बहुत चांसेस होते हैं कि इस साल भी रिपीट होता ही, तो हम लोग छोड़ने का रिस्क नहीं लेंगे। फिर आ जाते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होती है। अब ये क्वेश्चन भले ही 2 बार रिपीट हुआ है, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाओ। देखो ये क्वेश्चन का 2 बार रिपीट होने का मैं क्या सेंस बता रही हूँ, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का या तो एक न्यूमेरिकल आ जाएगा आपका, या न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी आ जाएगा। 2 पैटर्न मैंने देखे हैं, या तो सिर्फ न्यूमेरिकल भर दिए
पेपर में, या थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दिया। अगर आपका लक अच्छा है और थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आता है तो यही एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी 4 में से समझ लो 50-50 वाला है, 2 पेपर में रिपीट हो चुका है कि डिफाइन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और दूसरा डिफरेंशिएट बिटवीन कोलिनियर एंड कोहेरेंट फोर्सेस। तो लेट्स जस्ट नॉट टेक रिस्क और थ्योरी पढ़ के चलते हैं इसकी। न्यूमेरिकल में, ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको है ना मैकेनिक्स की जो सिंपल फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं ट्रस्ट पे। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट मैंने आपको सर्वेइंग बताया है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट ट्रस्ट होता है, क्योंकि इसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। ट्रस्ट में क्या है, परफेक्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए और अजम्पशन क्या करते हैं। अजम्पशन पे तो आप देखोगे क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर रिपीट हो गया अजम्पशन पे, कंडीशन, अजम्पशन, कंडीशन। और फिर इसके बाद क्या होता है, ट्रस्ट के न्यूमेरिकल्स, या फिर ट्रस्ट दो बोलते हैं ना, ट्रस्ट का जो भी न्यूमेरिकल आता है वो 2 टाइप से निकाला जाता है, एक जॉइंट से, है ना, और एक सेक्शन से। तो ये जॉइंट और सेक्शन वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। यहाँ पे भी अगर आप बस एक थ्योरी अलग गई है, बाकी ये तो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, एक थ्योरी अलग गई है, वो है रिजिड जॉइंट और पिन जॉइंट की। तो वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि आपको जॉइंट और सेक्शन से कैसे ट्रस्ट के प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं ये पता होना चाहिए। तो मेरा इस वीडियो का एजेंडा था कि आपको सारे थ्योरी टॉपिक्स पूरे कवर कराऊं मैं, जिससे आपके थ्योरी में मार्क्स ना कटें कहीं से भी। ओके, एंड रेस्ट आप न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस करिए। न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिया सर्वेइंग से आता है, ठीक है, और आपका फिर आ जाएगा नॉर्मल मैकेनिक्स से, फोर्स से आएगा। मैं आपको यहाँ लिख भी देती हूँ, 3 से आपके न्यूमेरिकल आएंगे, 3 टॉपिक से न्यूमेरिकल्स रहेंगे। एक हो गया आपका सर्वेइंग, एक हो गया आपका फोर्स, और एक ट्रस्ट। ट्रस्ट से तो भर के न्यूमेरिकल रहते हैं, इससे एक आएगा। ट्रस्ट से आपको 2 से 3 एक्सपेक्ट कर सकते हो, फोर्स में आप 1 से 2 एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।